आज आपकी भी तो सीख रहा हूँ। टेक्सटाइल के बहुत सारे ब्रांड अब अगर देखें तो जो बड़े बड़े ब्रांड है पाकिस्तान में, मैं देख रहा था वो उनकी 50% तक सेल ऑनलाइन चली गई है। एग्जैक्टली तो जाहिर है जब वो। कोविड आया तो सारी ई कॉमर्स की सेल ने जितने ब्रांड्स हैं उनको सहारा दिया, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जिन लोगों की ई कॉमर्स में सेलिंग मौजूद थी कोविड के दौरान, उन ब्रांड्स ने ना सिर्फ डिक्लाइन डिक्लाइन तो क्या करना था, उन्होंने ग्रो किया तो अभी कोविड के जो अंदर। कोविड खत्म हो गया, जो मतलब 2021 के बाद कोविड का असरात कम हुए, तो क्या ई कॉमर्स जो है, ये जो ऑनलाइन जो सेलिंग बाइंग है, ये भी कम हुई है या ट्रेंड इसके क्या है? बहुत अच्छा ये सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको गाइड करता हूँ कि जब कोविड से पहले एक सिचुएशन थी, इसको कहते हैं हम लोग प्री कोविड। एक कोविड के दौरान सिचुएशन थी, जो कि ड्यूरिंग कोविड चल रही थी, और एक सिचुएशन अब है जो कि इसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड। तो प्री कोविड अगर कोई चीज़ लेट सपोज ई कॉमर्स से रिलेटेड, पूरी दुनिया में बात कर रहा हूँ और इवन पाकिस्तान में भी, कि पूरी दुनिया में ग्रोइंग ट्रेंड था प्री कोविड ई कॉमर्स का, लाइक 30% तक ओवरऑल, 30-40% तक पूरी दुनिया में ये चीज़ था। यूएसए के अंदर 70-80% ई कॉमर्स में लोग चीज़ें लेते थे ई कॉमर्स से प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये चीज़ बढ़ के मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई जब कोविड आ गया, क्योंकि लोग फिजिकली जाके नहीं ले सकते थे। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड हाइक था और उसकी मजबूरी थी कि अपना जो है ना फिजिकल प्लेसेस सारी बंद थी, तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड हाइक आ गया। अब जब कोविड ख़त्म हुआ है और दुनिया खुली है पूरी, तो वो वापस चीज़ें वापसी की तरफ जा रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और बहुत सी जगहों के ऊपर बल्कि आफ्टर कम। यूक्रेन वार या हाँ जो एग्जैक्टली, एनर्जी क्राइसिस हुए हैं, तो बिल्कुल इन्फ्लेशन आया, तो उसकी वजह से भी चीज़ें जो नॉर्मलाइज रिटेल हो रही मार्केटिंग हैं। है, मार्केट है, और जो बाकी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो गिरे हैं, उनकी बिल्कुल सेल्स कह रहे भी गिरी हैं हैं और एग्जैक्टली, उनके शेयर प्राइसेस भी गिरी बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं पिछले साल पाकिस्तान का देख रहा था, तकरीबन 13% तक जो है हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हुई है। और मैं 100 कंपनीज जो पिछले साल की जो टॉप हमारी 100 कंपनीज थी, उनमें से 95% कंपनीज वो टेक्सटाइल की हैं। अच्छा, उनमें से 95 कंपनीज में से 93 कंपनीज की जो सेल है वो डिक्रीज हुई है। 2 कंपनियों की सेल जो है वो इंक्रीज हुई है। अच्छा, उन 2 कंपनीज की जो सेल इंक्रीज हुई है, उसमें से एक की कैपेसिटी एनहांसमेंट थी। जो एक कंपनी थी जिसकी सेल इंक्रीज हुई थी, उसमें जो उसका और जो बाकियों का डिफरेंस था वो ये था कि वो अमेजोन पे सेल करती थी, बाकी कंपनियां ऑनलाइन सेल नहीं करती थी। तो मैं बड़ा मतलब मेरे लिए बड़ी वो आप कह लें कि इंस्पिरेशन है वो कंपनी। और मैं तो बाकी लोगों को भी मिसाल देता हूँ, यूटोपिया की, यूटोपिया, यूटोपिया के नाम से है, कराची बिल्कुल। की कंपनी है। यूटोपिया का आपने जिक्र किया, यूटोपिया इस वक्त पूरी दुनिया में टॉपेस्ट सेलर्स की लिस्ट में, पूरी दुनिया के टॉपेस्ट सेलर्स की लिस्ट में मतलब दूसरे या तीसरे नंबर पे होगी, या शायद इवन मतलब टॉप 5 के अंदर ये टॉप रैंक 5 में, करती और है। वो अमेजोन हाँ को अमेजोन को अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे शिकस्त देते हैं। वो एग्जैक्टली, अमेजोन के मुकाबले में, हालांकि वो ज़ाहिर है कमीशन भी देते हैं, तो बिल्कुल। जिब्रान साहब उनके ओनर हैं यूटोपिया के, एंड ही सच अ ब्रिलियंट पर्सन, जीनियस पर्सन। हम लोग भी यूट्यूब पे उनकी कोई ना कोई इंटरव्यूज आते हैं तो हम लोग देखते हैं और उनसे सीखते हैं, उनका बड़ा विजन है। और मैं समझता हूँ कि जिब्रान साहब जो कि यूटोपिया के सीईओ है, उनके विजन से पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने होम टेक्सटाइल के अंदर आके इंडस्ट्री लगाई और मशीनरी लगाई और रिवर्स इंजीनियर करके इवन अच्छा चाइनीज भाई